दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं डेली की तरह कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराया भाई। देखिए, आपको ये कोई नहीं पूछेगा स्कोर भाई कितने से किसको हराया है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई सिंगापुर को हराया है। भारतीय टेबल टेनिस की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। टीम के जो अनुभवी खिलाड़ी है उनके नाम मैं बता देता हूँ। अचंत, शरद कमल, जी साथियान व हमित देसाई है भाई। अचंत, शरद कमल जी और जी साथियान व हरमित देसाई। देखिए, अब तक भारत के खाते में 12 पदक आ चुके हैं भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है। टेबल टेनिस में जीता है भाई। भारतीय टेबल टेनिस पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। जो अचंत, शरद कमल है, ठीक है, अचंत, शरद कमल, जी साथियान, हरमित देसाई। और देखिए, अचंत, शरद जो कमल है, इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वां गोल्ड मेडल और ओवरऑल 10वां मेडल है भाई। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीत लिया है। पहले भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए पिछले, उनमें भी इन्होंने मेडल जीते हैं। जब 5 तो गोल्ड जीत लिया है इन्होंने और 10 टोटल मेडल जीते हैं भाई। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल को मिलाकर इनका गिना जाए तो 10 मेडल जीत लिए, और ओनली गोल्ड मेडल देखा जाए तो 5 मेडल जीत लिए इन्होंने। 2006 में इन्होंने प्रथम मेडल जीता था। जो अचंत, शरद कमल ने 2006 में प्रथम मेडल जीता था। फिर एक लोन बॉल्स जो गोल्ड मेडल जीता है भाई, इंडिया की लोन बॉल्स जो टीम है, जो प्रथम बार डेब्यू किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से, जो लोन बॉल्स की टीम है, तो ये गोल्ड मेडल जीता है। ये देखो, इतिहास में बहुत एक अच्छा फैक्ट है भाई। पहले कभी मैच भी नहीं हुआ था ये, तो डेब्यू किया है प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम्स में लोन बॉल्स की टीम ने इंडिया की तरफ से। यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल है टोटल, जो ये लोन बॉल्स में जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जीती है इंडिया की टीम ने। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वां गोल्ड मेडल है। देखिए, इससे पहले मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। जेरेमी लालरिनुनगा ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, और अचिंता सूली और ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये वेट लिफ्टिंग से थे भाई तीनों, मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुनगा और जो अचिंता सूली। तो इसके आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, जो विकास कुमार के भी चर्चा करते हैं। विकास कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है भाई, वेट लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल। और हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरजिंदर कौर ने, ये भाई फीमेल है भाई हरजिंदर कौर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तक 12 मेडल आ चुके हैं भारत के खाते में 2 अगस्त 2022 तक। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं MS-60R की, जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। देखिए, अमेरिका की तरफ से भारत को 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है भाई, जो है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। मैं लिख देता हूँ। अमेरिका की तरफ से दिए गए भारत को। दो हेलीकॉप्टर दिए गए हैं।
ये 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है भाई। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आशीष चौहान की, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, आशीष चौहान। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बनाए गए। फिलहाल ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के एमडी और सीईओ है। तो इनको देखें, एनएससी का एमडी और सीईओ बनाया गया। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान सीनियर जूडो प्रतियोगिता। देखिए 12 से 14 अगस्त 2022 तक टोंक जिले में आयोजित की जाएगी राजस्थान सीनियर जूडो प्रतियोगिता। 12 से 14 अगस्त 2022 तक टोंक जिले में आयोजित की जाएगी। जो देखिए राजस्थान सीनियर जूडो संघ के जो सचिव है महिपाल ग्रेवाल है भाई। भाई देखो ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, राजस्थान जूडो, जो राजस्थान सीनियर जूडो संघ के सचिव, ये तो आपको याद रखना ही होगा, जो महिपाल ग्रेवाल नाम। ठीक है, राजस्थान सीनियर जूडो संघ के सचिव महिपाल ग्रेवाल। इसकी जो नेशनल प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित की जाएगी, ये भी पता रखना भाई। ये 16 से 19 अगस्त तक जो नेशनल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी लखनऊ में, और जो राज्य स्तर की, जो राजस्थान स्तर की जो प्रतियोगिता टोंक जिले में आयोजित की जाएगी, यानी जो 12 से 14 अगस्त 2022 तक, और नेशनल 16 से 19 अगस्त 2022 तक की जाएगी लखनऊ में। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य जूनियर वुसु प्रतियोगिता की, जो 3 से 5 अगस्त तक 2022 तक आयोजित की जाएगी वह श्री गंगानगर में। राजस्थान राज्य जूनियर वुसु प्रतियोगिता यानी 3 अगस्त से 5 अगस्त 2022 तक श्री गंगानगर में आयोजित की जाएगी। बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में आयोजित की जाएगी। राजस्थान वुसु संघ के अध्यक्ष है हीरानंद कटारिया। देखिए आपको याद रखना है जरूर, क्योंकि भाई देखिए राजस्थान से संबंधित प्रतियोगिता है भाई। इनके जो अध्यक्ष है इनका तो नाम याद रखना ही। राजस्थान के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है भाई, जो राजस्थान राज्य जूनियर वुसु पर यानी संघ के जो अध्यक्ष कौन है। जो और मैं अभी जो पिछला फैक्ट बताया था राजस्थान सीनियर जूडो प्रतियोगिता का, तो उसके भी जो भाई सचिव पूछे जा सकते हैं, तो भाई याद रखना। और मैं बता दिया बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में आयोजित की जाएगी राजस्थान राज्य जूनियर वुसु प्रतियोगिता, जो 3 से 5 अगस्त 2022 तक गंगानगर में आयोजित की जाएगी। इसके बाद में देखिए एक बहुत ही बड़ी बात है, तो सब आपको भी थोड़ी बहुत पता होगा। अलकायदा की जो सरगना है, मुख्य सरगना अयमान अल जवाहिरी, वो मारे गए भाई। अमेरिका के द्वारा जो सैन्य जो कार्रवाई की गई थी उसमें मारे गए हैं अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी। देखिए जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन को भाई 9/11 जो हमले हुए थे अमेरिका में, उनको जो मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था भाई। जो ओसामा बिन लादेन को तो 2011 में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में मारा गया है पाकिस्तान के एबटाबाद में। ठीक है भाई, देखिए अयमान अल जवाहिरी नाम है इनका। अफगानिस्तान में छिपे हुए थे भाई।
ठीक है, मैं और फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में। अमेरिका ने अल जवाहिर को ड्रोन हमले से मार गिराया है भाई, जो ड्रोन से हमला किया था। हमलों की साजिश यानी 11 सितंबर 2001 को, यानी 9/11 जो अमेरिका में जो घटना हुई थी, तो अमेरिका में स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जो हमलों की साजिश करने की जो इन्होंने रची थी साजिश, जो ये अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने। तो ओसामा को 2 मई 2011 को अमेरिकी जो नौसेना कमांडो दस्ते ने एबटाबाद में मार गिराया था भाई, पाकिस्तान के एबटाबाद में। इसके बाद अल जवाहिरी अलकायदा का प्रमुख सरगना बन गया था। जो पहले ओसामा बिन लादेन थे अलकायदा का प्रमुख सरगना, फिर उसको मरने के बाद में ये अल जवाहिरी प्रमुख सरगना बन गया था अलकायदा का। देखिए, जो अल जवाहिरी है, इस पर अमेरिका ने $2.5 करोड़ का इनाम भी घोषित कर रखा था, यानी 196 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। देखिए, जो अल जवाहिरी को R9X हेलफायर जो मिसाइल के द्वारा मारा गया है, R9X हेलफायर मिसाइल। देखिए, एक ऐसी मिसाइल है इसके द्वारा अपने निशाने को ही नष्ट किया जा सकता है, अगर कोई आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इस मिसाइल से। इसमें ब्लेड निकलते हैं, जो ये मिसाइल है तेज धार वाले ब्लेड निकलते हैं और अपने निशाने को नष्ट कर देते हैं, यानी इससे कोई आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचता है भाई। ये भी देखे, जो अल जवाहिरी है, ये जिस मकान में छिपे हुए थे उसकी बालकनी में खड़े थे, तो उसमें ये मिसाइल दागी गई थी, तो इसका यानी जो परिवार वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये तो अदर फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो इसकी जानकारी है R9X हेलफायर की। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में तैयार की गई थी भाई ये R9X हेलफायर मिसाइल। तो मैं इस जो भी फैक्ट थे मैं बता दिया। और ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को मारा गया था, मैं ये भी आपको बता दिया, पाकिस्तान के एबटाबाद में। फिर तालिबानी प्रवक्ता ने, देखिए जो जबीउल्लाह है तालिबानी प्रवक्ता, उसने इसको अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ बताया इस घटना को। देखिए, तालिबान ने दोहा समझौते का उल्लंघन भी किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दोहा संगठन यानी दोहा समझौता हुआ था, जब अमेरिकी सेना यानी अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा रही थी 2020 में, तब दोहा समझौता किया गया था एक। तो जो दोहा समझौते के तहत ये वादा किया था जो तालिबान ने कि भाई हम जो अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है इसको शरण नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने उल्लंघन किया है। और जो अल जवाहिरी है, इसको अफगानिस्तान में छिपा कर रखा था भाई, जो वहीं पे इसको मारा है जो अल जवाहिरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो तालिबान ने भी उल्लंघन किया है दोहा समझौते का। और जो तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने यह आरोप लगाया कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ ये घटना अमेरिका के द्वारा जो की गई है। लेकिन देखिए, अमेरिका ने जो पहले से सोच रखा था जो अल जवाहिरी को मारने की, तो पहले से प्लानिंग थी, तो ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इससे पहले ओसामा बिन लादेन को मारा गया था अमेरिका द्वारा ही। तो ये फैक्ट थे भाई। देखिए, इससे अब ये होगा कि जो अलकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस भी हो सकता है, और इसको कुछ चुनौतियां भी मिल सकती है भाई, थोड़ा कमजोर भी हो सकता है या फेमस भी हो सकता है। तो धीरे धीरे इसके परिणाम आएंगे सामने। देखिए, ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद में वैसे अलकायदा कमजोर ही हुआ है पहले के बजाय तो। और अब देखते हैं अब अल जवाहिरी को मरने के बाद में क्या होता है, मजबूत होता है या लूज पड़ता है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मैथिली शरण गुप्त की जयंती की। जो मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को मनाई गई है। देखिए, हिंदी कविताओं के दिग्गज लेखक थे भाई ये, यानी कवि थे, हिंदी कविताओं के जो दिग्गज कवि थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को यूपी में हुआ था, यूपी के झांसी में। और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। देखिए, साकेत पंचवटी कनकलता इनकी जो कविताएं थी साकेत पंचवटी और कनकलता। मैं नाम लिख देता हूँ कविताओं के, वैसे हिंदी का फैक्ट है ये।
ठीक है, ये तीनों कविताएं, इनकी जो कविताएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की जयंती है 3 अगस्त को। ठीक है भाई, 1954 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, मैथिली शरण गुप्त को। और जो मैं इनकी कविताएं बता दी आपको, फिर इसके बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस की भी आप थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। 3 अगस्त जो 1942 को स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले थे भाई ये क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी गलती से 12 अक्टूबर को भारत की बजाय अमेरिका पहुंच गए थे। भारत के जो समुद्री रास्ते की खोज सबसे पहले पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने की थी भाई। ये फैक्ट है, ये थोड़ा याद रख लेना। आज जो 3 अगस्त का फैक्ट है ये भाई, 3 अगस्त 1942 को कोलंबस निकले थे भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए, लेकिन ये भारत की बजाय गलती से अमेरिका पहुंच गए थे। और पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की सबसे पहले खोज की थी भाई। इसके बाद में राजस्थान के जयपुर जिले में वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया गया है। राजस्थान के जयपुर जिले में वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया गया है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, हाल ही में जो BS रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। BS रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, BS रावत जो रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन है, तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मैं नाम लिख देता हूँ अवार्ड का। BS रावत इनका नाम है, यानी रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन है ये। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सुरेंद्र रवाना की, जो जयपुर के हैं। सुरेंद्र रवाना जयपुर के हैं। किसान और शिक्षाविद है, किसान और शिक्षाविद है सुरेंद्र रवाना, जो जयपुर के हैं। इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 और एक अवार्ड और दिया गया है, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 और जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राकेश कुमार की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया राकेश कुमार को, अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद अवार्ड राकेश कुमार। लेकिन नॉर्वे में 2 संस्थाएं उनके द्वारा दिया गया है इनको ये अवार्ड। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की अपन पिछली क्लास में बात कर लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार अवार्ड ये नॉर्वे में संस्था है। साहित्य और फिल्म समीक्षक है भाई राकेश कुमार, साहित्य और फिल्म समीक्षक। तो इन्होंने साहित्य पत्रकारिता के लिए दिया गया है।
नॉर्वेजियन सूचनाएं और सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे, नॉर्वेजियन सूचनाएं और सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे और स्पाइल दर्पण जो नॉर्वे में, जो ये दो संस्था है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है इनको, राकेश कुमार को। तो देखिए दोस्तों, अपन ने आप तक चर्चा की है। सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, और एक इम्पोर्टेंट घटना की भी बात की थी, जो भाई अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी मारे गए अमेरिका की जो कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई में। तो ये देखिए अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी, और मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और जो पिछली क्लास में मैं क्वेश्चन दिया था उनके आंसर लिख देता हूँ आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी संधि है? पाक जल संधि है भाई। फिर सेकंड क्वेश्चन था भाई, परमाणु ऊर्जा के पितामह किसे कहा जाता है? एच जे बाबा, होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन है भाई, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वह सुंदरवन जो वेटलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान का प्रथम सैंड आर्ट पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? पुष्कर अजमेर में बनाया जा रहा है भाई। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था, हाइड्रोलिक रूलर के नाम से मेवाड़ के किस राजा को जाना जाता था? राज सिंह को जाना जाता था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास के लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 5वां सिंथेटिक पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, आप आंसर दिया करें भाई कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग देते हैं भाई कमेंट्स, इन कमेंट्स में आंसर देते हैं कुछ लोग, आप भी यानी सभी लोग दिया करें आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन बनी है? मैं मिटा कर यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंग महात्म्य पुस्तक किसकी है, यानी लेखक कौन है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।